आपका एचएससी वाला चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ओके, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज हम क्या करेंगे, इंग्लिश पार्ट 6 फॉर एचएससी सीईटी। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगा। मैंने 5 पार्ट कंप्लीट करवा दिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखे, देख लीजिए जाके। ओके, सो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। ये प्रीपोजिशन फिल करनी है। यहाँ पे क्या फिल करना है, प्रीपोजिशन फिल करनी है। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन है द सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर इज डेट्रीमेंटल डैश द सर्वाइवल ऑफ दीज रेयर प्लांट्स। 4 आएगा, 2 आएगा, विद आएगा, अबाउट आएगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा बताइए। देखिए ध्यान देने की बात है कि डेट्रीमेंटल के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे 2 का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है सिलेक्ट द वर्ड दैट अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। क्वेश्चन है फ्रूगल। ऑप्शन ए एक्स्ट्रावेगेंट है, ऑप्शन बी इकोनॉमिकल है, ऑप्शन सी माइजरली आएगा, या ऑप्शन डी यहाँ पे प्रूडेंट आएगा। ध्यान दो, बताओ फटाफट से आंसर क्या होगा इसका। देखो फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब क्या होता है। फ्रूगल का मीनिंग यह होता है जो कम खर्च करता हो, ठीक है ना, जो कम खर्च करता हो, जो माइजरली हो, ठीक है ना, माइजरली। तो अब एंटोनियम पूछे यहाँ पे, एंटोनियम तो माइजरली आएगा नहीं, ये तो सिनोनियम है इसका, ठीक है ना। ओके, और इकोनॉमिकल भी क्या है, जो बचत करता है। माइजरली क्या है, वो जो कंजूस होगा, जो पैसे नहीं खर्च करता। प्रूडेंट कौन होता है, जो समझदार होगा, जो पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करेगा। तो ये तो तीनों क्या हो गए, इसके सिनोनिम हो गए। और एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा खर्चा करता हो, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम द मैनेजर टोल्ड राज दैट ही वॉज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री बाय ब्लेमिंग हिज कॉलिंग फॉर द मिसिंग फाइल। ऑप्शन ए accusing the wrong person of pursuing a mistake line of thought, या ऑप्शन बी shouting loudly at someone without a reason, ऑप्शन सी doing a job with great efficiency, ऑप्शन डी climbing a tree to hide something। देखो ध्यान देने की बात है यहाँ पे। देखो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब ये हो गया कि आपने क्या किया, गलत व्यक्ति को दोष दिया है, ठीक है ना। गलत व्यक्ति को दोष देना, गलत व्यक्ति को दोष देना या गलत दिशा में प्रयास करना, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, अक्यूजिंग द रॉन्ग पर्सन और परसुइंग अ मिस्टेक लाइन ऑफ थॉट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे एक्टिव स्पेसियस बताना है यहाँ पे। द चीफ प्रिपेयर्स अ डिलीशियस मील एवरी इवनिंग। ऑप्शन ए अ डिलीशियस मील वॉज प्रिपेयर्ड बाय द chef every evening, option b a delicious meal is prepared by the chef every evening, option c a delicious meal is being prepared by the chef every evening, या ऑप्शन डी यहाँ पे a delicious meal has been prepared by the chef every evening। ध्यान देना, देखो प्रीपेयर्स दे रखा है, प्रीपेयर्स के लिए क्या यूज़ करेंगे, इज एम आर यूज़ करेंगे, बट जो वर्ब आएगी उसमें बीइंग नहीं आएगा, उसमें वर्ब थर्ड आएगी, ठीक है ना। इसके साथ में वर्ब थर्ड कौन सी दे रखी है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बी का ध्यान देना है, यहाँ पे इज प्रिपेयर्ड आएगा, ठीक है ना। वॉज प्रिपेयर्ड तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया यहाँ पे वर्ब 5 दे रखी है। वर्ब 5 ध्यान देना, वर्ब 5 के लिए मतलब एस और एस लगा हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। प्रेजेंट इंडेफिनेट अगर टेंस दिया हो तो उसमें आप लोगों को जब एक्टिव या पैसिव में चेंज करते हैं तो इज एम आर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसमें बीइंग आ रहा है, बीइंग तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना। और इसमें हैज़ बीन आ रहा है तो हैज़ बीन भी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है सेंटेंस इंप्रूवमेंट बताना है यहाँ पे। ही इज सीनियर देन ऑल दैट एम्प्लॉयज़ इन दिस डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट बताना है, कहाँ पे इंप्रूवमेंट होगी यहाँ पे। देखो जो सीनियर देन दे रखा है, सीनियर है, जूनियर है, इंटीरियर है, इंफीरियर, इनके साथ प्रीपोजिशन कौन सी यूज़ की जाती है, टू यूज़ की जाती है, ठीक है ना। क्या की जाती है, यहाँ पे प्रीपोजिशन टू यूज़ की जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए, सीनियर। देखो सीनियर टू है, सीनियर फ्रॉम है, मोर सीनियर देन है, या नो इम्प्रूवमेंट है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सीनियर टू। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड रॉन्ग द ऑप्शन बिलो, ठीक है ना। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है यहाँ पे, करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। ऑप्शन ए REICIVE है, या RECIEVE है,
यहाँ पे RECEIVE है या RICEIVE है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्या आएगा? ऑप्शन सी राइट होगा। रिसीव की स्पेलिंग क्या होती है? RECEIVE, रिसीव। क्वेश्चन नंबर 7 है, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। एमिकेबल है, एमिकेबल ऑप्शन ए, यहाँ पे सिनोनिम बताना, ठीक है ना। एमिकेबल, ऑप्शन ए हॉस्टाइल आएगा, ऑप्शन बी फ्रेंडली आएगा, ऑप्शन सी प्राउड आएगा, ऑप्शन डी एनेक्सियस आएगा, ठीक है। इसको हम एंजाइटी ध्यान देना, एंजाइटी होता है, एनेक्सियस एंजाइटी। हॉस्टाइल, देखो ऑप्शन ए हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? जो एनिमी होता है, दुश्मन होता है, ठीक है ना। और ऑप्शन बी देखो एमिकेबल का मीनिंग क्या होता है? मतलब फ्रेंडली, मित्रतापूर्ण, ठीक है ना। ऐसे बोलते हैं ना। प्राउड का मतलब क्या होता है? गर्वित होना। एनेक्सियस का मतलब चिंता करना या फिर बेचैन होना, बेचैनी फील करना। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन बी राइट होगा, फ्रेंडली। ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पे, फ्रेंडली। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है? चूज द पैसिव वॉइस, ठीक है ना। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं। शट द फ्रंट डोर इमीडिएटली, ठीक है ना। इस डोर को जल्दी से तुरंत बंद कर दो। ध्यान देना, ये कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव है। और इंपेरेटिव केस में आपको क्या यूज़ करना है? लेट का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? लेट का। ऑप्शन ए लेट द फ्रंट डोर बी शट इमीडिएटली आएगा। ऑप्शन बी लेट द फ्रंट डोर बीइंग शट इमीडिएटली आएगा। द फ्रंट डोर शुड बी शटेड इमीडिएटली आएगा। या ऑप्शन डी यहाँ पे लेट इमीडिएटली द फ्रंट डोर बी शट। देखो यहाँ ऑप्शन सी दे रखा है, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ ऑप्शन सी दे रखा है, ये तो आपको गलत हो जाएगा क्योंकि लेट का यूज़ करना है। लेट द फ्रंट डोर बीइंग नहीं आएगा, बीइंग कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वर्ब थर्ड्स यूज़ करनी है। लेट इमीडिएटली, ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन बताना है, यहाँ पे स्पीच बताना है। करेक्ट द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है आपको, ठीक है ना। द टीचर said to the students, if you work hard you will succeed। ओके, देखो ध्यान देना। द टीचर said to the students, ये क्या हुआ? रिपोर्टेड वर्ब है। रिपोर्टेड वर्ब कैसी दे रखी है? पास्ट में दे रखी है। रिपोर्टेड स्पीच भी किस में आएगी? पास्ट में ही आएगी। ये रिपोर्टेड वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड वर्ब में क्या है? पास्ट में दे रखी है। said to किस में बदलेंगे? टोल्ड में बदलेंगे। सेट टू किस में बदलेंगे? टोल्ड में बदलेंगे, ठीक है ना। अगला कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो दैट लगा देंगे, दैट लगा दिया भाई, ठीक है। आगे देखो, फिर अगर यहाँ पे वर्ब फर्स्ट दे रखी है तो आपको वर्ब सेकंड यूज़ करनी है। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ करना है, ठीक है ना। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट इफ दे वर्क हार्ड दे वुड सक्सीड। ऑप्शन बी द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट इफ दे वर्क हार्ड दे विल सक्सीड। ये तो सेम दे रखा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। द टीचर सेड दैट इफ दे वर्क हार्ड दे विल सक्सीड, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे विल का वुड हो जाएगा। विल को देखो, ध्यान देना, विल को किस में चेंज करेंगे? वुड में चेंज करेंगे। यू क्या है? यू क्या है? सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन है, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टिव में जो ऑब्जेक्ट दिया होगा ना उसी के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स के लिए आप क्या यूज़ करोगे? स्टूडेंट्स क्या है? स्टूडेंट्स के लिए क्या यूज़ करेंगे हम? दे यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? दे, ठीक है ना। और स्टूडेंट्स के लिए हम जब दे यूज़ करते हैं तो यहाँ पे क्या दे आ जाएगा। ये भी बात बिल्कुल सही है। और विल का किस में चेंज होगा? वुड में चेंज होगा। वर्क का किस में? वर्क में, मतलब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट मतलब सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, और द टीचर टोल्ड दैट स्टूडेंट इफ दे वर्क हार्ड दे वुड सक्सीड। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है। देखो, द टीचर टोल्ड दैट देखो सीधा दे दिया, यहाँ पे स्टूडेंट्स को दिया ही नहीं, खा गया, ठीक है ना। तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द कंटेंट्स एंड एरर। ओके, एरर बताना है यहाँ पे। ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 5 years कंटिन्यूसली। ओके, ये टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है। और सिंस यूज़ किया जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर यूज़ किया जाएगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया गया है यहाँ पे, ठीक है ना, 5 year। ओके, तो ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर गलत है यहाँ पे, सिंस गलत है, या 5 years गलत है, या कंटिन्यूसली गलत है, या नो एरर। तो यहाँ पे क्या आएगा? सिंस का यहाँ पे क्या है? रॉन्ग है, यहाँ पे 4 आएगा। सिंस की जगह पे क्या आएगा? यहाँ पे 4 आएगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दे रखा, पीरियड ऑफ टाइम दे रखा, ठीक है। आई होप आप लोगों ने इस पूरी वीडियो को देख लिया। और नहीं देखा है तो आप जाके कम्प्लीटली अच्छे से देखिए इस वीडियो को। ओके,
आपको अच्छे से समझ में आएंगे। सारे कॉन्सेप्ट मैंने बड़े अच्छे तरीके से समझाए आप लोगों को। ओके, ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब HSC वाला। थैंक यू।